सो अभी हम रिवाइज करने वाले हैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म फ्रॉम माय शॉर्ट नोट्स जो मैंने खुद बनाए। सबसे पहले हमने अपन लिखा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो कि होता है क्यू डॉट वी क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे वी क्रॉस बी से हम फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। वी हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, मतलब सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी। अगर वेलोसिटी हमारे पास परपेंडिकुलर होता है बी से, जो कि बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हमारे पास सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होती है। कोने मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो कि है अगर क्यू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस पलट जाएगी। मतलब चार्ज अगर हमारे पास नेगेटिव होगा तो एक्सिस हमारे पास पलट जाएगी। कहने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर बी पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्सिस में कर देना, बी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्सिस में कर देना। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर वी हमारे पास अदर देन परपेंडिकुलर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो हेलिक्स ट्रेजेक्ट्री करेगा। ठीक है, पाथ ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास वी कॉस थीटा टू पाई एम अपॉन क्यू बी, जहाँ पे वी होता है वेलोसिटी, कॉस थीटा हमारे पास एंगल होता है, टू पाई हमारे पास एंगल होता है, एम हमारे पास मास होता है, चार्ज होता है, और बी होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री अगर सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ कब करता है, जब हमारे पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है बी से, और इसका फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे हम एम वी को रिप्लेस कर सकते हैं रूट 2 के ई अपॉन एम से, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ते हैं, वहाँ पे भी इस एम वी को हम रिप्लेस कर देते हैं रूट 2 के ई अपॉन एम से, जहाँ पे के ई होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एम होता है मास, और नीचे क्यू भी हमारे पास सभी मैंने बताया था चार्ज होता है, और ये बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, बगल में लिखा हुआ भी है। अगर हम बात करें सेम का, अगर हम बात करें अगर हेलिक्स होता है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास क्यू इंटू वी, जहाँ पे वी वोल्टेज होता है और क्यू हमारे पास चार्ज होता है। यहाँ पे वी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही बात है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम लिख सकते हैं वी इंटू पी, जहाँ पे वी होता है हमारे पास वेलोसिटी, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टू पाई एम अपॉन क्यू बी, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होती है, और उसका फॉर्मूला होता है टू पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर हम ऊपर बात से करें पाथ ऑफ हेलिक्स मतलब पिच ऑफ हेलिक्स पाथ, तो उसका अगर हम यहाँ पे देखें तो टू पाई एम अपॉन क्यू बी सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे वी कॉस थीटा इंटू टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और हमारे पास चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है हमारे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, बट मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है और स्पीड भी चेंज कर सकता है, बट मैग्नेटिक फोर्स ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है और ना ही स्पीड चेंज कर सकता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एज एन एक्सियल पॉइंट फ्रॉम अ सर्कुलर लूप, जब हमारे पास एक सर्कुलर लूप होता है रिंग में, तो उसकी जो एक्सियल होता है, मतलब जो उसका मिड पॉइंट से अगर हम दूरी नापते हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऑफ। ठीक है, अगर हम पिच की बात करें तो पिच इज एन लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ चार्ज इन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये डेफिनेशन याद रखना है क्योंकि ये प्रीवाइज क्यूज में पूछी जा चुकी है। अगर हम आगे बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के जो सेंटर पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद रखना है यहाँ पे 2r है क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है। अगर सेमी सर्कल की बात करी जाए तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, लिखा हुआ भी है। यहाँ पे r रेडियस है। नीचे बात करते हैं फॉर सॉलिड सिलेंडर और यूनिफॉर्म करंट यूज के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट वायर, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट वायर, ये बात याद रखना, जब इनसाइड की बात करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर से, और जब हमारे पास वो आउटसाइड के लिए बात करते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ये दोनों फॉर्मूले हैं म्यू नॉट आई अपॉन आर इंटू 2 पाई r स्क्वायर। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। बात करें नीचे वाला फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और ये बगल में मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे अंदर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाहर के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारे पास एक एम्पेयर लॉ होता है जो कि कहता है बी नॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये हमारे पास एम्पेयर का लॉ कहता है, बोथ आर प्रूव बाय एम्पेयर सर्कुलर लॉ विच स्टेट दैट बी नॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर मुझे दो, मतलब मुझे एक एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो अगर हम उनका रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नेट निकल के आ जाएगी। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड बाई लॉन्ग और नॉर्मल स्ट्रेट वायर की वजह से, तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे जो थीटा 1 और थीटा 2 एंगल होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक मान लो लॉन्ग इन्फिनाइट वायर है, लॉन्ग इन्फिनाइट वायर के लिए ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, 90 एंगल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2, यहाँ से 2 घट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r फॉर इन्फाइनाइट वायर है। सेमी वायर के लिए हम एक को मानते हैं 90 और एक को मान लेते हैं 0, तो 90 के लिए 1 आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। सम टाइम हम ऐसे ही मान सकते हैं कि एक एंगल को हमने थीटा मान लिया और एक को 90 मान लिया। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आ जाता है। ये आजकल जो 2024 की पीवाई क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, मतलब सेम ही फॉर्मूला, तुम इस वाले फॉर्मूले को रख सकते हो क्योंकि वाला फॉर्मूला ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस फॉर्मूले, तो बहुत ही कम,
मतलब रियलिस्ट कोई रियलिस्ट का भी लगा है, मैक्सिमम टाइम पे लगा है। और अगर बात करें थीटा 1 एंड थीटा 2, जैसे कि वायर यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे हमसे पूछी गई, तो एक एंगल यहाँ पे बना रहा होगा, एक एंगल यहाँ पे बना रहा होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है μ0I/4πr साइन थीटा 2, जो कि नीचे वाला एंगल है उसमें से माइनस करते हैं साइन थीटा 1, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आगे आप बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास NI है, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है हमारे पास करंट और A होता है हमारे पास एरिया। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड की, तो उसका फॉर्मूला होता है μNI, जहाँ पे म्यू हम μ0 और μr से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगर किसी मटेरियल के लिए, तो हम μ0 x+1 NI से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं म्यू को। ठीक है, μ0 x+I से x+I, जहाँ पे x हमारे में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे क्वेश्चन में भी भाई, इसमें मैंने बहुत बार देखा है। ये फॉर्मूला होता है μ0IN/2 B-A log B/A। ठीक है, अगर इसकी नीचे बात करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर आर्क, जो कि फॉर्मूला होता है μ0I/2r θ1 360। अगर हम बात करें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह लगता है BIL sin थीटा फॉर्मूला। जब भी हमसे फोर्स पूछा जाता है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, BIL sin थीटा का, जहाँ पे हमें करंट दे रखा हो, लेंथ दे रखा हो और बी दे रखा हो, यहाँ पे याद रखना डायरेक्शन के लिए हम L क्रॉस B करते हैं। अगर हम एक कॉस की बात करें तो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। अगर हम बात करें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर की वजह से, जब दो पैरेलल वायर के बीच में हमें फोर्स निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है μ0I1I2/2πd। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो आप इसका ऐसे याद कर सकते हैं μ0 2I1I2/4πd। मैंने कुछ नहीं, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है दोनों वायर के अंदर, तो हमारे पास अट्रैक्शन होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में करंट फ्लो कर रहा होता है तो रिपल होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें फोर्स बिटवीन फाइनाइट वायर की वजह से हमारे पास दो होते हैं, F1 और F2। अगर हम F2 मतलब ये वही फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर फाइनाइट वायर है, वहाँ पे इनफाइनाइट वायर है, तो हमने L1 और L2 लिखी, यहाँ पे L1 और L2 लिखते हैं। अगर हम F1 वायर में निकाल रहे थे, F1 का फोर्स निकाल रहे हैं, तो हम दूसरे वाली की लेंथ पुट करेंगे, L2 की लेंथ पुट करेंगे। लेकिन अगर हम F2 में निकाल रहे हैं, तो हम L1 मतलब जो पहली वाली हमारे पास वायर है उसकी लेंथ पुट करेंगे। नीचे हमारे पास ये आता है फॉर टू लॉन्ग पैरेलल वायर मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर हमारे पास 0 होती है। मतलब अगर हमारे पास एक केस मैंने पिछले वाले पेज में भी था, मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एक वायर है और वायर के ही उसमें तुमने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले उसी मतलब उसी के ऊपर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे वाला केस, यहाँ पे वाली केस की बात करी जा रही है कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखो एक वायर की डायरेक्शन पे यहाँ पे जो जहाँ पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। हम बात करते हैं टॉर्क होता है हमारे पास M क्रॉस B, जहाँ पे इसको हम I अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I होता है एंगुलर स्पीड। कितने रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इससे एमीटर बनाने के लिए। हमसे पूछा जाता है कि हम कितना शंट रेजिस्टेंस को लगाएं ताकि हम इसको जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकें, जिसमें एमीटर में। तो उसका फॉर्मूला आता है ये IG/RG/I-IG, जहाँ पे IG होता है करंट इन गैल्वेनोमीटर, RG होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे I होता है हमारे पास करंट रेंज ऑफ एमीटर। और जो यहाँ मतलब जो आई होता है ना, हमारे पास टोटल करंट होता है जो दोनों में जाने वाला है, और आई जी होता है जो करंट हमारे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर का है। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, आर एस निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास शॉर्ट रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही सिमिलर कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि हम वोल्ट मीटर को कन्वर्ट कर सके फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। तो इसका फॉर्म होता है V/IG-RG। ये आर जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज जो हमारे पास होगा दिया हुआ क्वेश्चन में, और आई जी हमारे पास करंट इन गैल्वेनोमीटर। अगर हम बात करें करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, तो वो होता है फ्लक्स अपॉन आई, जो कि हमारे पास BAN/K। इसको तो मैं ऐसा बैंक की तरह BAN और नीचे आ जाएगा K, जहाँ पे सबका वही नॉर्मल मीनिंग होता है। बगल में लिखा हुआ भी है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब होता है A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, R का K मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और टॉर्सन कांस्टेंट, R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज के लिए नीचे बस BAN/K अपन R आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे R रेजिस्टेंस होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑलवेज यूज वोल्टमीटर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हमने इफ वी डबल द नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी विल बी डबल बट वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन सेम एज द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डबल। अगर हम टॉर्क की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क होता है बिना BINA। ये फॉर्मूला बहुत कम लगता है, मतलब 12th में तो लगता है, लेकिन ये JEE मेंस मैंने अभी तक बहुत ही कम क्वेश्चन देखे होंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फिगर और मेरिट के ऊपर, जो पे हम K से डिनोट करते हैं, जो कि होता है IG/K, जो कि IG होता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और थीटा होता है हमारे पास कितना मतलब डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन। उसको क्वेश्चन में दिया रहता है नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, तो हम उसको सीधा पुट करके K की वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि फिगर ऑफ मेरिट बताओ इसका। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, IS/RS/IG = RG के बराबर होता है। ये मतलब डायग्राम है, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और नीचे हमने RS मतलब शॉर्ट रेजिस्टेंस लगा रखा है।
तो यहाँ से अगर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब बड़ा करंट है वो आएगा तो 2 पार्टों में टूट जाएगा, एक IG और एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जितना करंट IG इंटू RG हमारे पास बराबर होगा IG IIS इंटू RS, क्योंकि दोनों में जो वोल्टेज होगा बराबर होगा। यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्लक्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अब नीचे बात करते हैं इसका, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर हम हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे इन सीरीज़ में, और टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसके साथ हमारे पास एक आखिरी पेज आता है और इस चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। तो एक क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, जो कि पूछा गया है PYQ से, कि हमसे इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया है, किसके अक्रॉस, VAB के अक्रॉस वोल्टेज। तो हमने इसके लिए क्या वोल्टेज निकाला, हमने इसके लिए पहले I निकाला, I आ गया 25। इसके लिए हमने इक्विवेलेंट अपन R इक्विवेलेंट निकाला, जो कि इस डायग्राम के हिसाब से, अगर आपने PYQ सॉल्व करा हुआ तो ये क्वेश्चन करा होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, मैंने इसलिए निकाला ताकि अगर आपको वोल्टेज निकालना हो किसी का और उसमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो उसको माइनस करके निकलता है। जैसे E माइनस IR, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है। नीचे हमने एक और क्वेश्चन करा है सॉल्व, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये हमारे पास ऊपर बैलेंस वी स्टोन ब्रिज का है, ताकि आपको दिखे कि ये बैलेंस वी स्टोन ब्रिज है। इसलिए मैंने लिखा है 4 मतलब हम जो बीच वाला है ये 4 रेजिस्टेंसेस को नहीं लेंगे काउंट में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का MV cos थीटा, और ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल टू 2I ओमेगा। और अगर B पैरेलल है V से तो चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, मतलब नो नेट फोर्स एक्सर्टेड। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पैरेलल है, तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये भी एक बैलेंस वी स्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। इसी के साथ हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। थैंक यू।